पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहाँ पर पासा फेंक कर भविष्य देखा जाता है और शिमला के क्राफ्ट मेले में ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। मेरे आसपास जो भीड़ लगी है उसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पांडुलिपि से होने वाले सांचे का कितना ज़्यादा लोगों के बीच में क्रेज़ देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देखिए कि यहाँ पर 3 नंबर फेंके जाते हैं, 3 अलग अलग बार पासा फेंका जाता है और उसका जो टोटल आता है यानी कि जो कुल मिलाकर संख्या आती है उसके अनुसार पांडुलिपि में लिखी इसके ज़रिए भविष्य देखने की कोशिश की जाती है। पंडित देवीराम जी हैं, चौपाल के रहने वाले हैं, 91 साल उम्र हो गई। आप देखिए कि बिना चश्मे के छोटे छोटे शब्दों को अभी भी आसानी से पढ़ लेते हैं। महाभारत काल की पांडुलिपि जिसे सहदेव की लिपि के नाम से भी जाना जाता है और इसके ज़रिए भविष्य बताने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। आपको कोई भी सवाल अपने मन में सोच कर रखना होता है और इसका जवाब पंडित जी खुद इन अंकों को देख देते हैं। तो अतिरिक्त चौक ये पढ़ा था, समगमा है तुम्हारे घर में विरोध रहता है, कुटुंब में मेल नहीं है, तुमको चिंता है, डरो मत सब दूर होगी, पीपल की पूजा करनी बहुता सुख होगा। पीपल की पूजा करनी, जो घर में अशांति विरोध जैसा रहता वो सब ठीक हो जाएगा और तब ठीक रहेगा पीपल की पूजा करने से। हाँ जी पंडित जी, साल 2022 में भी लोग आपके पास यहाँ आकर भविष्य दिखा रहे हैं। 91 साल आपकी उम्र है, अभी लोगों को कितना विश्वास है इस शैली पर? चलो जी, विश्वास ही तभी आ रहे लोग जब विश्वास होगा। मैंने वो छोटी उम्र से 14-15 साल से काम संभाला है, पिताजी की ड्यूटी, तो फिर कमज़ोर हो गए तो नहीं हुई, फिर मैंने खुद किया, अभी तक चला रहा है। पंडित जी, आगे भी आप सिखा रहे हैं अपने बच्चों को या फिर पोतों को कि कैसे इसे बचाया जाए? साथ है लड़का भी, अब सीखे तो हम तो बता रहे, अब जब नहीं सीखेंगे मैं क्या करूँगा। वैसे तो सरकार ने केंद्र भी खोला था मेरे पास, 5 शिष्यों को पढ़ना आता है, लेकिन कर्म कांड नहीं आता, जिससे काम होते आगे हर गुण वो आना चाहिए। पंडित जी, ये पांडुलिपि क्या है और कैसे इसे पढ़ा जाता है और क्या अलग कैसे है पांडुलिपि ये? पांडुलिपि तो अब लिपि अलग है इसकी, है तो इसमें भी यही पाशे संबंधी, पाशे फेंक करके जो अंक पड़ेगी उसमें लिखे हुए आगे उसका अर्थ, उसको पढ़ते हम। इसका दोष का भी निर्वाण होता है, कोई पितर है, पितरी है और जादू टूणा है, अनाथ गणांध है, ग्रह की शांति करनी है, सारा निवारण होता है इससे। जितना भी काम है सब इससे हो जाता। किसके संतान का रुकावट होती है उसका भी उपाय होता है, नाग की पूजा भी होती है और किसी के कोक की पूजा भी होती है, मोच की पूजा भी होती है। सब काम इसमें दिए हुए, उदाहरण भी से दिया कि इसके ये विधान विधि है। हिमाचल देवभूमि है, सुबह से अभी तक कितने लोग आपके पास आ गए? क्योंकि हिमाचल को तो देवों की भूमि माना जाता है, ईश्वर पर विश्वास। वो गिने तो मैंने है नहीं ना, नोट किए, आते रहते जाते रहते हैं हर रोज। घर में भी आते, जब घर होता मैं दूर दूर से आते कि कहाँ है आप, तो अब जहाँ मैं घर हुए तो घर आते, बाहर हुआ तो फिर बुलाते कहीं वहीं कपड़े घर में। आप थोड़ा सा दर्शकों को इस सांचे के और पासे के बारे में बताइए, सांचा क्या है, पासा क्या है और कैसे देखा जाता है? ऐसा है, ये पाशा भी शगन बांधता है और सांचा भी सच बोलता है, इसलिए सांचा नाम पड़ा इसका, सच बोलने वाला। ये पाशा शगन बांधता है, जो पूछा किसी ने बात उसका शगन बता देता है। ये इसके अंक जो पढ़ते हैं वो और आगे लिखी हुई इसकी, उसको पढ़ करके हम बता देते हैं। अगर कोई ये कहे कि जो आपने जवाब आप उससे दिया और वो उस बात से संतुष्ट ना नजर आए, फिर उसके बाद क्या हमारे पास विकल्प होता है, उसे कैसे संतुष्ट किया जाए? अब संतोष जो उसके मन में आएगी नहीं तो उसको हम क्या करेंगे। अब संतुष्टि तो अगर तो सही बैठेगा जैन में बात तो उसका उपाय भी बताएंगे। अब जिनके बैठेगी नहीं अब उसका क्या उपाय है? विश्वास पर ये सारा? विश्वास ही पर है जी, विश्वास पर रहिए। अब वैद्य ब्राह्मण जिस पर विश्वास होगा उससे फायदा मिलेगा। वो चाहे कुछ भी दे थोड़ा बहुत, अगर जंतर ऐसे भी दे लपट के कागज़ पे फायदा हो जाएगा जिस पर विश्वास होगा। अगर अंतर बना के देगा विधि डाल के तब तो क्यों नहीं। वही जैसा ही कुछ भी दे दे गोली, उससे फायदा हो जाएगा जिस पर विश्वास होगा। मेरे को इसीलिए दूर दूर बुलाते कि विश्वास है आप पर, आपके करने से अच्छा बनता हमको, हमारा काम सिद्ध होता है। अब मैं जा नहीं सकता कहीं, वहीं गाड़ी लाते ले जाते। पिछली बैसाख में, इसी बैसाख में पूजा यज्ञ थे एक जगह पंडितों के गांव में, पुजाली नाम गांव गढ़वाल में,
तो वो नहीं माना उन्होंने। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं खड़ा ही नहीं रह सकता, किसी ने आपको ले ही जाने, चाह उठा के ले जाने पड़ेगी। फिर ले गए वो, फिर लड़का आया मेरा, यहाँ से फ़ोन किया मैंने, वो आया वहीं फिर शिमला से वो था यहाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आप 91 साल की उम्र में बिना चश्मे के कैसे देख पाते अब तक? आँख ठीक, मेरी कान में कम सुनता हूँ मैं, कान बंद हो रहे मेरे, आँख तो अखबार पढ़ता हूँ मैं। अभी चश्मे है मेरे पास, यहाँ 2 जोड़े हैं, यहाँ एक तो यहाँ एक इसमें बैग में है ये, लेकिन मैं नहीं लगा। जितना चश्मे से दिखता है उतना ही बिना चश्मे से दिखता, क्यों लगा रहे तो। पंडित जी, बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। विश्वास और श्रद्धा का ये खेल है, और जब अगर आपको विश्वास हो तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास का ये सारा खेल माना जाता है। और सुबह से राजधानी शिमला के इस क्राफ्ट मेले में तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना भविष्य जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो खेल है सिर्फ विश्वास का, विश्वास हो तो सब कुछ आपका, और विश्वास ना हो तो कुछ भी फिर आपका नज़र नहीं आता। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़ रहिए ABP लाइव के साथ।